जय श्री राम। दोस्तों, कमजोरी सबकी होती है, कमजोरी सब में होती है, लेकिन असल में कमजोर वो है जिसको अपने आप पर, अपनी ताकत पर भरोसा ना हो। दोस्तों, अपने आप को मजबूत रखने का प्रयास करें। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे कन्या राशि मार्च 2026, 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक के लिए कुंडली के सभी भाव, यानी 12 भाव होते हैं कुंडली के, सबकी चर्चा करेंगे, जिसमें तनाव, धन, रिश्ते, परिवार, जायदाद, वाहन, संतान, शिक्षा, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, विवाह, भाग्य, नौकरी, राजनीति, लाभ, विदेश और खर्चे, सब पर चर्चा करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कन्या बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, कन्या राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं और कन्या राशि के लोगों को मार्च 2026 में थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि कन्या राशि के लगन भाव में शुक्रदेव की दृष्टि पड़ेगी। कहां बैठे हैं शुक्रदेव? इनकी कुंडली के सप्तम भाव में, अपनी उच्च राशि में। क्या होगा? सप्तम भाव में बैठ करके लगन भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से यह नीच राशि पे दृष्टि पड़ती है। तो नीच राशि पे दृष्टि पड़ने से यहां की स्थितियों को खराब और कमजोर करने का सिम्टम्स पैदा करते हैं, जिसके कारण क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना, भाषा खराब होना, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ होना, या मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी होना, सोचने समझने की स्थितियां खराब होना, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पर गुस्सा आना, जैसी स्थितियों का निर्माण करने का काम करते हैं। तो यह विशेष रूप से ध्यान रहे, क्योंकि शुक्रदेव का प्रभाव खराब और कमजोर करने का काम करेगा। तो थोड़ा ध्यान रखें। कुंडली का दूसरा धन का भाव, धन के भाव की स्थितियां इस भाव के स्वामी शुक्रदेव होने के कारण ताकतवर और मजबूत बनाने का काम करते हैं। कैसे? अपनी उच्च राशि में कुंडली के तीसरे केंद्र में बैठने के कारण और भाग्य भाव के और दूसरे धन के भाव के स्वामी होने के कारण दोनों की स्थिति को मजबूत बनाकर रखने का काम करेंगे। इस समय में थोड़ा सा भी सावधानी के साथ में काम करते हैं तो धन की आवक होगी। धन की आवक होने के सिम्टम्स हैं, धन जमा करने का भी एक मौका है। कुटुंब और परिवार के लोगों से जो दूरियां हैं, जो मतभेद है, उसको ठीक करके स्थिति को मजबूत करने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। पैतृक संपत्ति का विवाद बहुत सारे लोगों को इस समय में निपटाने का मौका भी शुक्रदेव की कृपा से बनने के संकेतों का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, उसमें भी स्थितियां आपके पक्ष की होकर के सुधार या ठीक होने के सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। और यह सब कुछ 25 मार्च 2026 तक रहने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद भी इस भाव की स्थिति तो मजबूत ही रहेगी, क्योंकि यहां पर बैठकर इस भाव को देखेंगे तो लाभ वाली बात है। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी मंगलदेव है, और मंगलदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान हो गए। कब से? आज ही से।
किसका छठा भाव? छठा भाव है ऋण रोग शत्रु भय पुलिस के अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, ऐसी स्थिति का भाव है। और यहां पर मंगलदेव राहुदेव के साथ बैठे हैं जाके, तो क्या हो गया? अंगारक दोष। और यहां पर पहले से सूर्यदेव बैठे हुए हैं, वो भी राहुदेव के साथ, क्या हो गया? ग्रहण दोष। दोनों ही ठीक नहीं है, दोनों के कारण तकलीफ है। क्या हो सकता है दोस्तों? कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से कहीं ना कहीं संबंधों में तकलीफें पैदा करने का सिम्टम्स और हौसलों में कमी लाने का, साहस और पराक्रम में कमी लाने का सिम्टम्स देखने की संभावना प्रकट करता हूं। थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का चौथा भाव किसका होता है? परिवार का, सुख का, परिवार में तालमेल का, माता का, जायदाद का और वाहन प्राप्ति का। इस भाव की स्थितियां बहुत बेहतर और मजबूत बनी हुई है। इस भाव में 4 चांद लगे हुए हैं। कैसे? इस भाव पर देखिए, घर के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। 10वें भाव में बैठकर अपने घर को सप्तम दृष्टि से देखने के कारण इस भाव को 4 चांद लगा दिए, जिसके कारण कन्या राशि के लोगों को परिवार में बहुत बड़ी अच्छी स्थिति के संकेत देखने को मिलते हैं। परिवार में खुशियां, परिवार का तालमेल बहुत अच्छा, परिवार की स्थितियां बहुत मजबूत करते हैं। किसी भी प्रकार का क्लेश है तो उसको दूर करने का काम करते हैं। माता की सेहत सही करते हैं, माता से संबंध मजबूत करते हैं। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, किसी को फ्लैट लेना है, किसी को प्लाट लेना है, उनके लिए जबरदस्त सुनहरा मौका है। प्रयास करना चाहिए लेने का, तो आपके लिए बेहतर होने के संकेत। देखिए, ऐसा मौका बहुत मुश्किल से आता है और बहुत बढ़िया है। वाहन सुख की प्राप्ति के अवसर भी देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए इन कामों के लिए बेहतर है। और वो लोग जिनकी जायदाद में किसी भी प्रकार का विवाद है, अगर आपकी खुद की खरीदी हुई है तो उसको भी निपटाने का बहुत बड़ा अवसर देवगुरु बृहस्पति बना के रखा है, तो इनका भी आप लाभ ले सकते हैं। कुंडली का पंचम भाव के स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव कुंडली के 7वें भाव में शत्रु राशि में विराजमान है। शत्रु राशि में विराजमान होने के कारण संतान के कारण कहीं ना कहीं चिंता जैसी स्थिति का संकेत मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं बनेगी भाई। क्यों? क्योंकि इस भाव के स्वामी शनिदेव और शनिदेव 7वें भाव में बैठे, तो स्थितियां मजबूत नहीं होगी। मतभेद और मनभेद जैसी स्थितियों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। अचानक धन हानि भी करा सकते हैं, और शेयर मार्केट से थोड़ा सावधानी रखें तो ही ठीक रहेगा, अन्यथा जल्दबाजी के परिणाम नुकसानदायक ही देखने को मिलते हैं। कुंडली का 6वां भाव किसका होता है? ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले मन में भय लगना षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों, 6ठे भाव के स्वामी भी शनिदेव और कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं, लेकिन 6ठे भाव में राहुदेव भी विराजमान है, जो शनिदेव के मित्र हैं। और 6ठे भाव की स्थितियां बड़ी विचित्र बनी हुई है। इसमें ग्रहण दोष भी है और अंगारक दोष भी बना हुआ है, जिसके कारण कन्या राशि के लोगों को ऋण रोग शत्रु भय
पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों से मानसिक तनाव पैदा होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। यहां पर सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और अंगारक दोष में स्थितियां ठीक नहीं होती है, इस बात का ध्यान रहे। और अष्टम भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य स्वयं का एवं परिवार के लोगों का, उनके प्रति भी ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें पैदा करके वहां पर भी खर्च कराने के सिम्टम्स बनने की संभावना प्रकट करता हूं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ससुराल पक्ष से संबंध बना के रखें। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचें। एस्ट्रोलॉजी, अनुसंधान, खोजबीन, तलाशी का काम, इन सब में वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी थोड़ा सावधानी रखना चाहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का सप्तम भाव किसका होता है? व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध के योगों का। तो दोस्तों, सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, लेकिन सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है। शनिदेव तो स्थितियां को खराब और कमजोरी करने का काम करते हैं, लेकिन यहां पर शुक्रदेव भी अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। कब तक रहेंगे? 25 मार्च 2026 तक। क्या करेंगे शुक्रदेव? शुक्रदेव इस भाव की स्थितियों को अच्छी बनाने का काम करेंगे। क्या होगा? वो लोग जिनका विवाह शादी संबंध करना है, उनके लिए अच्छे परिणामों का संकेत देखने को मिलता है। व्यापार के लिए भी जब तक शुक्रदेव बैठे हैं तब तक अच्छे परिणामों का संकेत देखने को मिलता है। दांपत्य जीवन की स्थितियां शुक्रदेव की कृपा से 25 मार्च 2026 तक अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन 15 मार्च 2026 से इन स्थितियों में थोड़ा सावधानी रखने का प्रयास भी करना चाहिए। कैसा? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर सूर्यदेव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे और सूर्यदेव और शनिदेव की युति बनेगी। यह युति ठीक परिणाम नहीं देती है, लेकिन शुक्रदेव उच्च राशि में होने के कारण मजबूती के संकेत तो बनाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी हमको सावधानी यह रखनी है कि हमारी मति भ्रमित होकर के हम किसी भी प्रकार से काम करने से पहले सोचें। व्यापार के क्षेत्र में तो बढ़िया रहेगा, दांपत्य जीवन के क्षेत्र में तो बढ़िया रहेगा। इसी बात का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी भी शुक्रदेव हैं, तो भाग्य तो चलेगा भाई, क्योंकि उच्च राशि में बैठे हैं, भाग्य चलेगा। भाग्य साथ देगा। कब तक? 25 मार्च तक। 26 मार्च को शुक्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, भाग्य भाव से 12वां। तब स्थितियां थोड़ी भाग्य भाव पे जितना मिलना चाहिए उतना मिलने में व्यवधान रहेगा, लेकिन धन के भाव पे दृष्टि पड़ने से, धन के भाव पर धन के भाव के स्वामी स्वयं शुक्रदेव होने से स्थितियों को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी प्रकार दसम भाव कर्म और कैरियर का होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैंने मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का 2026 का एक भविष्य फल तैयार करके, देखिए उसमें सभी 12 ग्रहों का परिणाम मिलेगा। जितने भी 12 ग्रह कुंडली के, सबका परिणाम बोला है मैंने। तो जिनको भी लेना है, जिनको भी अपने 12 महीने के भविष्य के बारे में जानना है, वो जाकर के मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर के अपनी अपनी राशि के अनुसार आप वो वीडियो परचेज कर सकते हैं। जिन लोगों का जन्म समय, जन्म तारीख, जन्म स्थान ये पता नहीं है, वो भी अपने नाम के अनुसार अपनी राशि का
वीडियो परचेज कर सकते हैं। उससे उन लोगों को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। वहां पर जाकर के देखने की कृपा करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली के दसम भाव में विराजमान है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति दसम भाव की स्थितियों को ताकतवर और मजबूत बनाकर चार चांद लगाकर बैठे हैं, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां बहुत मजबूत। बहुत सारे लोगों को नौकरी लगाने का काम देवगुरु बृहस्पति स्वयं कर रहे हैं। वो लोग जो ऑलरेडी नौकरी में, उनका प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह जैसी स्थिति के निर्माण भी देवगुरु बृहस्पति करके बैठे हैं। वो लोग जिनके कोर्ट कचहरी में मामले विचाराधीन है, प्रयास करें तो वो भी सलटाने का काम देवगुरु बृहस्पति कर जाएंगे। नौकरी के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवधान है, प्रयास करें तो देवगुरु बृहस्पति व्यवधानों को सलटा करके एक नई दशा और नई दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत सारे लोगों को नौकरी के क्षेत्र से अच्छी स्थिति के साथ साथ एक से अधिक पदों की जिम्मेदारी की संभावना भी देवगुरु बृहस्पति बना के बैठे हैं। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लें। यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा नौकरी के क्षेत्र से, लेकिन काम करोगे तो बढ़ेगा ना। इसी प्रकार जो लोग राजनीति में हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ी संभावनाएं उन्नति और विकास की देने की तैयारी में लेने वाला चाहिए और देंगे। इसी प्रकार जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, वो भी आसानी से कर सकते हैं। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता के व्यापार में लाभदायक स्थिति का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव चंद्रदेव का घर है, और चंद्रदेव का घर, यहां की स्थितियां थोड़ी कमजोर थी। कब तक? आज तक। क्यों कमजोर थी? क्योंकि यहां पर मंगलदेव बैठ करके यहां पर देख रहे थे। मंगलदेव आज यहां से निकल करके यहां पे चले गए, तो यहां पर दृष्टि पड़ना बंद हो गई। ये जो सप्तम दृष्टि पड़ रही थी वो खत्म हो गई, तो उसका प्रभाव खत्म होने के कारण इस भाव की स्थितियों में जबरदस्त सुधार हो गया, जिसके कारण लाभ की संभावनाएं बढ़ गई। लाभ आएगा। वो लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं, भाई भाभी चाचा ताऊ, उनसे भी रिश्तों में मजबूती के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कुंडली का 12वां भाव, जिसके स्वामी सूर्यदेव हैं, और 12वां भाव विदेश का भी होता है, खर्च का भी होता है। दोस्तों, 12वें भाव की स्थितियां बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि 12वें भाव में केतुदेव विराजमान। दूसरी बात, इस भाव के स्वामी स्वयं सूर्यदेव कुंडली के 6ठे भाव में ग्रहण दोष में फंसे हुए हैं, और 15 मार्च को कुंडली के 7वें भाव में शनिदेव के साथ जाके बैठ जाएंगे। यह स्थिति भी ठीक नहीं है। तो क्या है, जो विदेश में कन्या राशि के लोग व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बेहतर स्थितियों के संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं। यात्रा के योग तो बनते हैं, लेकिन लाभ वाली बात नहीं मिलती है, तनाव और परेशानी बात ही मिलती है। अप्रत्याशित खर्चे बढ़ जाएंगे। अभी विशेष रूप से अप्रत्याशित खर्चे यानी खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ भी लागू हो, लेकिन लागू होने के योग जबरदस्त बन सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर अंगारक दोष भी बना हुआ है, और अंगारक दोष की भी यहां पर दृष्टि पड़ती है। राहुदेव, सूर्यदेव और मंगलदेव, इन तीनों के कारण ग्रहण दोष और अंगारक दोष का निर्माण है। तो यहां पर थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। मैंने यह नहीं कहा कि सब चीजें एक आदमी पे लागू होगी। किस पे क्या लागू करना है, ये तो ये ग्रह ही सोचते हैं, लेकिन सावधानी और सतर्कता अपने आप का
बहुत बड़ा बचाव है। तो कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं। जितना गणेश जी महाराज की आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, और करना चाहिए, क्योंकि यहां पर शुक्रदेव की दृष्टि पड़ेगी। दूसरा, शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं, यह ठीक नहीं है। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मध्यमा अंगुली में एक शनि मुद्रिका धारण करें। ऐसे किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। मंगलदेव अच्छी स्थिति में नहीं है। क्या करें? हनुमान जी महाराज की आराधना करो, 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, हनुमान जी के दर्शन करो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ। अपने घर की तरफ से 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करो। रावदेव और केतुदेव परेशानी वाली पोजीशन में बैठे हैं। क्या करें? पक्षियों को दाना पानी प्रतिदिन, और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, प्रतिदिन दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा बनी रहे। क्या करें? प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट सबसे दें, और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।